हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है टीनेजर्स के लिए। मतलब मैं आज बताने वाली हूँ टीनेजर की स्किन केयर रूटीन। और यहाँ पे मैं कुछ बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले टीनेजर्स ये जान लीजिए कि आपने अपनी स्किन केयर को बहुत बेसिक सा रखना है। मतलब कि बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, जो एक बेसिक होता है वो रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपने अपने स्किन केयर में इंक्लूड करना है। सबसे पहले तो अगर आपको एक्नी का इशू है तो आपने एक एक्नी फेस वॉश इंक्लूड कर लेना है अपने स्किन केयर में। और साथ ही साथ आपने अपना जो बेंजोल पेरोक्साइड है उसको इंक्लूड कर लेना है। मैं यहाँ दिखा दूँ, ये ब्रिवॉक्सल के नाम से आती है बेंजोल पेरोक्साइड। या आपने अपने पिंपल्स पर इसको स्पॉट ट्रीटमेंट करके रात में लगाना है, ठीक है। और ये जो मैं वीडियो बनाऊंगी, जिनको एक्नी है वो भी यही स्किन केयर फॉलो कर सकते हैं। जिनकी जो स्किन है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है वो भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल स्किन टाइप वाले ये वाली जो वीडियो है वो फॉलो कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं बताने वाली हूँ आपको इसके अंदर और प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ वो ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट्स भी। और जो कुछ मैं बता रही हूँ वो सब कुछ। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है सनस्क्रीन, वो भूल जाते हैं या फिर जानबूझकर छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं और कहते हैं, बहाने बनाते हैं कि हमें सूट नहीं करता, हमें पर्जिंग हो जाती है, हमें रेडनेस हो जाती है, हमारा रंग काला हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सनस्क्रीन है वो भी हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अब मार्केट में मिलने लगी है। सनस्क्रीन क्या, कोई भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट देखें मार्केट में, आपकी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो सनस्क्रीन मस्ट 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 यूज़ करनी है। अगर अफोर्डेबल की आप बात करें कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं सईद गनी की विटामिन सी जो है सनस्क्रीन विद विटामिन सी है। ये 60 SPF के साथ है, UVA UVB एडवांस प्रोटेक्शन के साथ है। और इसके सन्स की प्रोटेक्शन के साथ साथ ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्लोई भी बनाती है। इसका मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये फॉर ऑल स्किन टाइप है, किसी भी स्किन टाइप वाले, कोई भी स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 350 रुपये है। और रही वाइट कास्ट की बात, तो जब आप लगाओगे तो वाइट वाइट आपका चेहरा लगेगा, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वाइट कास्ट नहीं रहेगी, आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये है एक बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो मैं भूल ही गई हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, अभी बता देती हूँ। वो है आपका फेस वॉश। कोई भी अच्छा सा फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो। मैं यहाँ कुछ बता देती हूँ। फेस वॉश की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी एक्नी के लिए कि आप ऐड कर लीजिए, तो मैं दिखा दूँ। आप ये वाला ऐड कर सकते हैं, एक्नीस फेस वॉश है, ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक्नी। और अगर आपको एक्नी नहीं है तो आप फिर अफोर्डेबल में यूज़ कर सकते हैं YC का ये माइल्ड फेस वॉश है, बहुत ही अच्छा। मैं कुछ ऑप्शंस आपको दिखा रही हूँ। ये भी आपको 200 के अंदर अंदर मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो पॉन्ड यूज़ कर सकते हैं। पॉन्ड का जो है ये छोटा ट्यूब है, ये आपको 150-170 तक का मिल जाएगा। वैसे ज़्यादा ही 150 का है, कुछ लोग 170 का भी इसको सेल आउट कर रहे हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है आपके स्किन को, बहुत अच्छे से ब्राइटन अप भी करता है आपकी स्किन को ये। लेकिन ग्लो इस पे लिखा है ग्लो तो मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन ब्राइटन अप करता है। अच्छा जी, उसके अलावा सईद गनी का ये है ब्राइटनिंग फेस वॉश। ये ऑसम है। इसके यूज़ के बाद आपको डेफिनेटली अपने फेस पर ग्लो भी नज़र आएगा और आपकी स्किन ब्राइटन अप भी लगेगी, कॉम्प्लेक्शन में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा इसके यूज़ के बाद। ये काफ़ी अच्छा है। तो कुछ लोग इसको 300 का सेल कर रहे हैं, कुछ लोग 275 का इसको सेल कर रहे हैं। तो ये भी एक अफोर्डेबल में रहते हुए स्किन केयर के लिए, टीनेजर की स्किन केयर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा आप चाहें तो सईद गनी का ही उपटन फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। 150 रुपीज़ में छोटी ट्यूब है, ऑसम रिजल्ट है। ये तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों के ऑसम रिजल्ट है, ठीक। इसके भी ऑसम रिजल्ट है, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, उसके अलावा आप चाहें तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये है पॉन्ड्स का ग्लो इन आवर फ्लैश फेशियल क्लेंजर वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट, सूदिंग एंड फ्रेश ग्लोइंग स्किन। तो ये भी ग्लो तो नहीं देता है, लेकिन स्किन को बहुत ही अच्छे से एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन जिसे कहते हैं ना, बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लीन कर देता है। ये आपको 500 तक का मिलेगा, ये भी बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखा दिए हैं। टीनेजर्स के लिए, तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको 500 सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया 500 का ये बताया, बाकी 500 से कम के ही हैं। उसके अलावा आपको रेटिनॉइड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर स्किन जैसे कि मैंने बताया रेडनेस है, ईचिंग है, एक्नी आते रहते हैं,
और बर्निंग होती है स्किन के ऊपर रेडनेस है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, स्किन बिल्कुल डल है, ब्राइटनिंग नहीं है, फेस पर बिल्कुल ग्लो नहीं है, तो उसके लिए आप अपने स्किन केयर में इंक्लूड करेंगे नियासिनामाइड। इंक्लूड करेंगे नियासिनामाइड, मैं आपको अफोर्डेबल बताऊंगी। मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ ये दी ऑर्डिनरी का, ये छोटी बॉटल है, ये बड़ी बॉटल है। इसके बाद भी मैं इसको आगे परचेज करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बहुत अफोर्डेबल नियासिनामाइड यूज़ करती थी, जो कि था ग्लोगैनिक का, और वो है ये वाला, वो है ये नियासिनामाइड है ग्लोगैनिक का 10% नियासिनामाइड एंटी एजिंग सीरम, जिंक, पीसीए, विटामिन B3, hyaluronic एसिड। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं और इसके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इससे पहले मैं इसी को यूज़ कर रही थी। इसने मेरे पोर्स को श्रिंक किया, इसने भी मेरी स्किन को ग्लो अप जो है ब्राइटन अप बनाया था। तो जो लोग महंगे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो ग्लोगैनिक का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको 400 तक का मिल जाएगा, या हो सकता है उससे कम का मिले, मुझे भी याद नहीं है। तो आप नियासिनामाइड इंक्लूड करें अपने स्किन केयर के अंदर, ये आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। उसके अलावा आप सेरामाइड यूज़ करें, सेरामाइड क्रीम्स होती हैं, सेरामाइड जो है मॉइस्चराइजर्स होते हैं, वो आपकी स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेट मॉइस्चराइज करते हैं, ग्लोई और ग्लोई भी बनाते हैं, ब्राइटन अप भी करते हैं। और इस तरह से सेरामाइड जो है आपको सिरम्स में भी और मॉइस्चराइजर में मिल जाएंगे। अगर आप चाहें, अगर अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं आपको बेस्ट ऑप्शन दूंगी, वो है फिजियोजेल का, ये बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आप ये परचेज कर लेते हो तो इससे जो है ना, इसमें ये आपको रेडनेस को ख़त्म करेगा, डार्क स्पॉट्स पे भी करता है, बहुत सारी इसका मैं प्रॉपर रिव्यू कर चुकी हूँ, आप जाकर वो देख सकते हो। इसके अंदर सेरामाइड शामिल है। अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप डर्मा वाइफ का भी आप यूज़ कर सकते हो। उनके बहुत सारे सेटाफिल है आई थिंक, तो या जैन फार्म है, मुझे याद नहीं है उनका नाम, तो मैं यहाँ लिख दूंगी जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो उनकी अगर आप मॉइस्चराइजर लेते हो तो उसके अंदर सेरामाइड शामिल है, वो यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मैं आपको बता दूँ, तो आप जो हो सॉफ्टनर यूज़ कर सकते हो। ये 250 रुपीज़ तक का आता है, बहुत ही बेस्ट है। ये भी आपकी स्किन को वाइटनिंग भी देता है, उसके अलावा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट स्मूथ सपल बनाता है, वाइटनिंग देता है, और बहुत अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखता है। इसका नाम भी यही है, सॉफ्टनर स्किन फेयरनेस रेसिपी डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन, ऑल डे लॉन्ग यूज़। ये बहुत ही अच्छा, ये मेडिकेटेड है, फार्मा हेल्थ का है ये, और ये सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़ में आता है। तो ये टीनेजर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है मॉइस्चराइज़र के लिए। उसके अलावा अगर आपने ये यूज़ नहीं करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये तो हर जगह अवेलेबल है। अगर ट्यूब में अवेलेबल नहीं है, इस तरह से अगर ट्यूब में अवेलेबल नहीं तो इस तरह की आपको पैकेजिंग में मिल जाएगा। तो निविया तो आराम से हर जगह मिल जाता है। उसके अलावा पॉन्ड्स का मैं यहाँ पिक्चर लगा दूँगी, मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ मैं सुन रही हूँ, तो मैं पीछे कैसे रहूँ, मैं ज़रूर उसे परचेज़ करूँगी, उसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन वो बहुत अच्छा है और काफ़ी सारे लोग मुझे बता रहे हैं कि उसके रिजल्ट ऑसम है, वो बहुत अच्छा है। तो आप लोग चाहें तो उसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, ये बेसिक चीज़ें हैं, अच्छा सा फेस वॉश, ये 3 चीज़ें तो आपने करनी ही करनी है। उसके अलावा अगर स्किन पे प्रॉब्लम है तो आपने अपना एक्नी की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, तो आपने नियासिनामाइड, सेरामाइड इंक्लूड कर लेना है, बेंजल पेरोक्साइड इंक्लूड कर लेना है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। टीनेजर्स जो हैं वो इन्हीं चीज़ों के अंदर रहकर अपना काम करें, अपने स्किन केयर को इम्प्रूव करें। ये मत करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने की कोशिश मत करें, क्योंकि अभी वो ऐसी एज में है कि उनकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आते जाते रहेंगे। ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने के चक्कर में स्किन का और भी ज़्यादा स्किन को जो है वो ख़राब कर लेंगे। तो इसलिए जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, यही आप यूज़ कीजिए। तो अगर प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। उसके अलावा आपने अपने सर, जो आपका स्कैल्प है, उसको क्लीन रखना है। अक्सर जो है डैंड्रफ हो रही होती है, उस डैंड्रफ की वजह से भी आपको एक्नी होती है, बॉडी पर एक्नी होती है। अक्सर लोग जो है उन्हें नहीं पता कि बॉडी पर भी एक्नी होती है। एक्नी जो है वो बॉडी पर भी होती है, जो बॉडी की जो एक्नी होती है वो भी आपको डैंड्रफ से ही होती है, और फेस पर भी डैंड्रफ से एक्नी होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने स्कैल्प को क्लीन रखिए। प्रोडक्ट्स अपने देखिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की वजह से भी आपको जो है डैंड्रफ हो जाता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको सूट नहीं करते हैं, तो आपको डैंड्रफ पैदा कर देते हैं। तो कुछ को गीली डैंड्रफ, कुछ को सूखी डैंड्रफ, किसी भी तरीके की डैंड्रफ अगर आपके सर में हो जाती है तो वो जो है
आपको एक्नी कर देती है। उसके अलावा अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है आपकी स्कैल्प, तो भी आपको एक्नी हो सकती है, क्योंकि रात में जो भी स्कैल्प का ऑयल होता है वो बहकर आपके फेस पर आ रहा होता है, तो उससे भी आपको स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अपने स्कैल्प को क्लीन रखिए। उसके अलावा जो आपके पिलो कवर हैं उनको हर 2 दिन में आपने चेंज करना ही करना है। उससे भी जो है आपको एक्नी हो सकती है, स्किन पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा फ़ोन, जो आपका सेल फोन है, जब भी आप उसको कान से लगाएं, जब भी आप उसको कान से लगाएं तो उसको क्लीन कर लीजिए, देन आप उसको अपने बात करिए, क्योंकि ये यहाँ पर जर्म्स होते हैं तो वो भी आपके चीक्स पर लगेंगे और उससे भी आपको एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, इन सब की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ बातें थी और कुछ प्रोडक्ट्स है बहुत अफोर्डेबल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर पसंद आई हो तो पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट करना है। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग टिंग पे उसको प्रेस करना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।